अभिनेता ये बेलगाम हो गए हैं। वोट की सियासत ने देश को मरोड़ के रख दिया है। और धर्म में तर्क नहीं होता। जहाँ तर्क होता है वहाँ विश्वास नहीं होता है, और जहाँ विश्वास नहीं होता है वहाँ श्रद्धा नहीं होती है। जहाँ श्रद्धा नहीं होती है वहाँ भक्ति नहीं होती है। जहाँ भक्ति नहीं होती है वहाँ भाव नहीं होता है, और जहाँ भाव नहीं होता है वहाँ पर समर्पण नहीं होता है, और जहाँ समर्पण नहीं होता है वहाँ सेवा नहीं होती है, और जहाँ सेवा नहीं होती कहाँ वहाँ संस्कार नहीं होता है, और जहाँ संस्कार नहीं है कहाँ वहाँ चरित्र भी नहीं होता है। वैज्ञानिक भी जब समाप्त होता है तो राम राम सत्य है, सबकी यही गद्य है। और समाधि में जब मैं जाता हूँ तो वो गड्ढा 20 फुट गहरा होता है और 15 फीट चौड़ा होता है। ऊपर से वो बंद कर दिया जाता है पटरियों से, बल्लियों से, पन्नी से, फिर मिट्टी से पैक करके उसकी बैरिकेडिंग कर दी जाती है। और मृतक अवस्था में मुझे उस समाधि स्थल से के बाद मेरी अवधि पूरी होने के बाद निकाला जाता है। अन्न तो लिए मुझको 46 वर्ष हो गए। मैं नमक नहीं लेता हूँ, मीठा नहीं लेता हूँ और अन्न नहीं लेता हूँ। विशेषकर राजनीति में चुनाव जीतने के लिए रोगों से मुक्त तक 56 बार समाधि लिया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। प्रयागराज, वो प्रयागराज जहां हजारों लाखों वर्ष की तपस्या करने के पश्चात अगर संगम में डुबकी न लगे तो तपस्या का फल नहीं मिलता। वो प्रयागराज जहां आस्था का केंद्र है। जब से इस सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से इस प्रयाग का महत्व है। आए इन्हीं प्रयागराज में अनेक देश और दुनिया के अनेक श्रद्धालु लोग, भक्त लोग, सन्यासी लोग, तपस्वी लोग आते हैं और यहाँ पर डुबकी लगाते हैं, कल्पवास करते हैं। बाबा जी हम उनसे वार्तालाप करते हैं और पूरे प्रयागराज और सनातन के बारे में आपको बता दें। बाबा जी जय श्री राम। बाबा जी आपका शुभ नाम क्या? क्योंकि आप शिव योगी मौनी स्वामी जी महाराज कहते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय हिंदू संरक्षण समिति का। मेरा आश्रम है अमेठी में, परमहंस आश्रम बाबू गुणसकरा, गौरीगंज जनपद अमेठी का मैं पीठाधीश्वर हूँ। और यहाँ 1984 से तीर्थराज प्रयाग में आता हूँ। बाबा जी ये आपने जो पूरा वेशभूषा बना रखा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या रहस्य इसका? ये वेशभूषा नहीं है, ये मेरी साधना का एक दुर्लभ क्रिया है। मैं अब तक 56 बार भूसमाधि लिया हूँ। 41 दिन की भूसमाधि जब मैंने नेपाल में ली थी, नेपाल नरेश महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह उस समय थे, मैंने महबूज, तब उन्होंने चंद्रमा और मुकुट मुझे भेंट किया था। और तमाम संत महात्माओं ने रुद्राक्ष की मड़ियाँ मुझे भेंट की हैं। लगभग 11,000 रुद्राक्ष मैं पहनता हूँ, और उस रुद्राक्षों का वजन लगभग 40 किलो की है। उतना रुद्राक्ष मैं नित्य पे धारण करता हूँ, उसका पूजन करता हूँ, और सारे रुद्राक्ष मुझे प्राप्त हुए हैं। ये भगवान शिव की आराधना के लिए, कृपा, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और देश के रक्षार्थ करने वाले अनुष्ठानों के संकल्प के लिए तमाम प्रकार के रुद्राक्षों को मैं धारण करता हूँ। शिवपुराण की दृष्टि से 26 मुख तक के रुद्राक्ष शास्त्रों में पाए जाते हैं, 1 मुख से लेकर 26 मुख तक के। उन रुद्राक्षों को अगर आपको प्रसाद के रूप में प्राप्त हो कभी जीवन में, तो उनको आप धारण करें। उससे आपका जीवन की जो इच्छाएँ होंगी वह पूर्ण होंगी, और आप जो आशा करते हैं वो आपको प्राप्त भी होगा। लेकिन बाबा जी ये जो रुद्राक्ष है, चलो इसका तो आध्यात्मिक है, इच्छाएं पूर्ति, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन कुछ है पहनने का? इसका मतलब देखिए, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, विशेषकर राजनीति में चुनाव जीतने के लिए, रोगों से मुक्त होने के लिए, गरीबी समाप्त होने के लिए, परीक्षा में विद्यार्थी को IAS, जज, DM, SP, कलेक्टर बनने के लिए भी रुद्राक्षों का विशेष प्रयोग है कि जो भी आप चाहते हो वह रुद्राक्ष देने में समर्थवान है। रुद्राक्ष के महामंत्रों को जप करके, रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठित करके फिर अगर आप धारण करते हैं तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, कामनाएं आपकी सफलीभूत होंगी, और आप जो चाहते हैं वह आपको समय की अनुकूलता के साथ प्राप्त होगा। बाबा जी आपने जब 41 दिन की समाधि ली तो उसमें अन्न जल सारी चीज़ नहीं ली, तो उसमें कैसे सर्वाइव किया आपने? देखिए, अन्न जल नहीं, अन्न तो लिए मुझको 46 वर्ष हो गए। मैं नमक नहीं लेता हूँ, मीठा नहीं लेता हूँ और अन्न नहीं लेता हूँ। दिन में कभी भी मैं जल नहीं लेता हूँ। सायंकालीन सत्र में उबाला हुआ पानी और बिना नमक की सब्जी मैं पूरे जीवन भर के लिए, मेरा संकल्प है, मैं इतना ही लेता हूँ। और समाधि में जब मैं जाता हूँ तो वो गड्ढा 20 फुट गहरा होता है और 15 फीट चौड़ा होता है। ऊपर से वो बंद कर दिया जाता है पटरियों से, बल्लियों से, पन्नी से, फिर मिट्टी से पैक करके उसकी बैरिकेडिंग कर दी जाती है। और मृतक अवस्था में मुझे उस समाधि स्थल से के बाद मेरी अवधि पूरी होने के बाद निकाला जाता है। फिर उसमें जब वहाँ से मैं निकलता हूँ तो जो क्रियाएं मैं बता के जाता हूँ, उस धीरे धीरे करके फिर से प्राणवायु वापस आती है और मैं स्वस्थ होकर के फिर भगवान की शरणागति में लग जाता हूँ। ये एक चीज़ है, मतलब चलो 1-2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन मिनिमम, लेकिन 41 दिनों इतनी बड़ी बड़ी जो आप समाधियाँ लेते हैं उसका सनातन पर, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, सनातन पर प्रभाव नहीं, सनातन की संस्कृति की प्रेरणा ही है समाधि। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि का जो क्रम है मेरे यहाँ अष्टांग योग का, उसमें समाधि सबसे बड़ी साधना है। और भगवान भूतनाथ जी
बाबा जो मेरे इष्ट है भगवान महाकाल, बीते संवत सहस्त्र 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। भगवान शिव अनंत काल तक समाधिस्थ रहते हैं। आज भी हिमालय की कंदराओं में हजारों हजारों साल तपस्या करने वाले संत वहाँ समाधिस्थ हैं। समाधि क्रिया जो है हमारी वेद की क्रिया है, पौराणिक क्रिया है, और सनातन धर्म के प्राण प्रतिष्ठित सिद्धियों को देने वाली वो एक अचूक क्रिया है, जिससे आपको मनोवांछित सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं, मोक्ष प्राप्त हो सकता है, भगवत दर्शन हो सकता है, और आप जो भी चाहते हैं अरिमा महिमा लघिमा सिद्धियाँ सब प्राप्त होकर के आपकी कामनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। और इंगला पिंगला जो सुषुम्ना का उत्पन्न होती है, जो समाधि योग में बताया गया है, महर्षि पतंजलि ने पतंजलि सूत्र में अष्टांगियों की पूरी व्याख्या की है, तो उस चीज़ को आपने पूरे जी करके लोगों के सामने प्रकट कर दिया कि हाँ ये सत्य है, ये क्यों लिखा ही नहीं। ये प्रदर्शन की चीज़ नहीं है। हाँ। योगा कर्म सुकौशलम, योग करने की चीज़ है, योग प्रदर्शन का विषय नहीं है। साधना संकल्प की, आस्था का, विश्वास का, श्रद्धा का, जप का, तप का, स्वाध्याय का, चिंतन का, जब योग का, क्रम का और आराधन का विषय है। पूजा पाठ जब तब साधना जो है या दिखावे की जब बिंदु में आ जाएगी तो आपका मार्ग भटक जाएगा। एक चीज़ है, वर्तमान में वैज्ञानिक युग चल रहा है, इसमें हम उसी को मानते हैं जो हम साक्षात देखते हैं। अगर हम जीवित हैं तो हमें पता है CO2 लेना है, और उस चीज़ का एक प्रमाण है। विज्ञान एक कह सकते हैं पैरामीटर पर इस चीज़ पे, तो ये जो हम पूजा ध्यान जब, तो इसका कुछ पैरामीटर क्यों करना चाहिए, उसके बारे में हम कह रहे हैं कि अगर आप वैज्ञानिक युग है, मैं पूरे विश्व के वैज्ञानिकों से पूछता हूँ, सूर्य को कौन वैज्ञानिक बनाया? वो तो हीलियम से बना हुआ है। सुनिए, तड़फड़ाइए मत। जी जी जी। सूर्य को कौन वैज्ञानिक बनाया? चंद्रमा को कौन वैज्ञानिक बनाया? जल को कौन वैज्ञानिक बनाया? वायु को कौन वैज्ञानिक बनाया? पृथ्वी को कौन वैज्ञानिक बनाया? प्रकृति को कौन वैज्ञानिक बनाया? अन्न को कौन वैज्ञानिक पैदा किया? जो उत्पत्तियां हैं ये सब ब्रह्म उत्पत्ति है। वैज्ञानिक उस पर मंथन कर सकता है, वो शोध करता है, पानी क्यों ठंडा होता है, क्यों गर्म होता है, प्रकृति परिवर्तन होता है। वैज्ञानिक पढ़ के केवल विचार करके भगवान की बनाई वस्तुओं पर शोध कर सकता है, लेकिन उसका निर्माण नहीं कर सकता है। निर्माण करने की क्षमता केवल भगवान ब्रह्मा में है। उसी में वैज्ञानिक पैदा होते हैं, संत पैदा होते हैं, साहित्यकार पैदा होते हैं, पत्रकार पैदा होते हैं, भक्त पैदा होते हैं, आस्थावान पैदा होते हैं, उपेक्षा करने वाले पैदा होते हैं, गंगा को नहाने वाले भी होते हैं और गंगा में मैला बहाने वाले भी होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, उनके इस कामों से मेरे धर्म पर कोई असर नहीं पड़ता कि आप भगवान को नहीं मानते या हम विज्ञान को मानते हैं। विज्ञान कहाँ, अगर विज्ञान ये जानता है, विज्ञान जानता है कि आप पैदा हो गए, तो आपकी मृत्यु कितने साल बाद होगी लिख के दे दे विज्ञान? नहीं दे सकता। क्यों दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता है? अगर विज्ञान इतना होशियार है तो बच्चे के पैदा होने के बाद लिखे कितने साल बाद बच्चा की मृत्यु हो जाएगी। बच्चा इतने दिन बाद गरीब हो जाएगा, इतने दिन बाद उसको 3 बेटे हो जाएंगे। लेकिन मेरा ज्योतिष कहती है कि जन्म के बाद मृत्यु तय है, इतने वर्षों में अनुमानता मृत्यु होगी, इसकी शादी इतने साल में होगी, इसके इतने पुत्र होंगे, इतनी कन्याएं होंगी, इसके पास वैभव होगा, इसको राजपद मिलेगा, ये राजनीति में जाएगा, ये अधिवक्ता बनेगा, ये साहित्यकार बनेगा, ये वक्ता बनेगा। जो ज्योतिषी विद्या मेरे यहाँ की है, शास्त्रों की, वो ललकारती है। अभी भी विज्ञान हमारे धर्म से करोड़ों गुना पीछे है। विज्ञान कभी भी धर्म का सामना नहीं कर सकता। धर्म के ग्रंथों का मंथन कर ले, तीर्थों का चिंतन कर ले, तो न गंगा गंदी थी, न है, न रहेगी। हम गंगा को मैली करते हैं, दोष मेरा है। मैं धर्म पर आक्षेप करता हूँ, ये दोष मेरा है। मैं धर्म के बारे में नहीं जानता हूँ, ये दोष मेरा है, ये धर्म का दोष नहीं है कि हम उसको कहेंगे। अच्छा बता दीजिए, मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई हम माँ को नहीं मानते, तो केवल आप क्या देने से माँ नहीं मान देंगे? नहीं, माँ को तो मानना पड़ेगा आपको। माँ माता देवी है। अब उन्हें आप वृद्धाश्रम में छोड़ देते हो ले जाके, आप डीएम हो गए और आपके माता पिता वृद्धाश्रम में जाके जीवन यापन करते हैं, आप इंजीनियर हो गए, आप डॉक्टर हो गए, तो आप भूल गए अपने बूढ़े माता पिता को। तो आपके भूल जाने से काम नहीं चलेगा। वैज्ञानिक भी डीएनए टेस्ट पर ही विश्वास करता है, उसमें उसी बाप का डीएनए लगेगा जो बाप झोपड़ी में भीख मांग के आपको पाला था। उसमें राजा का डीएनए काम नहीं करेगा। आधार क्या है? आधार में उसी का फिंगर काम करेगा जो आपसे जुड़ा होगा। इसलिए विज्ञान नहीं, महाविज्ञान को भी अंत में उसी धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। वैज्ञानिक भी जब समाप्त होता है तो राम राम सत्य है, सबकी यही गत्य है। कहा जाता है नेता मरता है तो यही कहा जाता है,
और देश का निंदक मरता है तब भी यही कहा जाता है। भगवान के प्रकाश को देख के अर्घ देने वाले लाखों लोग प्रयाग में हैं और भगवान को गाली देने वाले भी लाखों लोग हैं, लेकिन यही अंतर है भगवान में और मनुष्य में। भगवान सबको प्रकाश देते हैं, सबको जल देते हैं, चंद्रमा सबको शक्ति देती है, पृथ्वी सबको अन्न देती है। आप चाहे अपमान करिए चाहे सम्मान करिए, तो ये धर्म जो है उपेक्षा का विषय नहीं है। धर्म श्रद्धा का, विश्वास का, अनुकरण का विषय है। और धर्म में तर्क नहीं होता। जहाँ तर्क होता है वहाँ विश्वास नहीं होता है, और जहाँ विश्वास नहीं होता है वहाँ श्रद्धा नहीं होती है। जहाँ श्रद्धा नहीं होती है वहाँ भक्ति नहीं होती है। जहाँ भक्ति नहीं होती है वहाँ भाव नहीं होता है, और जहाँ भाव नहीं होता है वहाँ पर समर्पण नहीं होता है, और जहाँ समर्पण नहीं होता है वहाँ सेवा नहीं होती है, और जहाँ सेवा नहीं होती कहा वहाँ संस्कार नहीं होता है, और जहाँ संस्कार नहीं है कहा वहाँ चरित्र भी नहीं होता है। वर्तमान में क्या होता है, जगह जगह लोग टहल रहे हैं, बता रहे हैं हाथ दे करके, हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारा ये होने वाला वो होने वाला है, और तुम्हें 4 लड़के हैं, तुम्हें 5 शादियाँ हैं। जैसे मैं कल परसों में बात कर रहा था, एक लोग ऐसे मिल गए तो बोले कि अरे आपको तो हम चेहरा देख के आपको बता सकते हैं, आपके यस या इस नाम से उस नाम की लड़की से शादी होगी, ये होगा होगा। तो क्या ये सत्य है? कैसे सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य जानने के लिए बहुत कुछ स्वयं को शक्तिशाली बनना होगा, ठीक है। जो समर्थवान होगा वो कहेगा नहीं। जो किसी के बारे में कुछ बता सकता है वो चौराहे पे खड़ा होकर आइए ये मैं भाग्य बता दूं, वो फिर वो ये नहीं कहेगा। उसको लोग ढूंढते हैं महाराज, जिसके पास तप बल होता है, ज्ञान बल होता है, विद्या बल होता है, बुद्धि बल होता है, धर्म बल होता है, चरित्र बल होता है, पौरुष बल होता है, पराक्रम बल होता है, समर्पण बल होता है, सेवा बल होता है, श्रद्धा बल होता है, संस्कार बल, उसको लोग ढूंढते हैं। लोगों को बुला के नहीं कहता ये मैं भाग्य बता दूं, वो उनकी अपनी व्यवस्था है। वो अपने आप को सिद्ध घोषित कर रहे हैं, लेकिन जो सिद्ध होगा महाराज वो घोषित नहीं करता। सिद्ध को लोग जाते हैं तब भी कहता भैया भगवान जाने। तो समर्थवान व्यक्ति ईश्वर से अपनी बात कहता है, भगवान से अपनी बात कहता है। आप चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहते हैं तो इतना मानिए, सत्य बहुत ताकतवर है। असत्य आक्रमण कर सकता है, दुख दे सकता है, लेकिन समाप्त नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर पाएगा। असत्य इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता है, न मिटा है न कभी धर्म मिटेगा, रहा है और रहेगा। जय महाकाल। बाबा जी, ये जो लोग मतलब वर्तमान में लोग अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे, अपने वेद पुराण उपनिषद को नहीं पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सनातन जो है, एक्चुअल में जो सनातन है उस चीज़ के बारे में नहीं सुनते। तो सनातन क्या है, संक्षिप्त शब्दों में बता दें। देखिए, सनातन धर्म जो है ये अनादिकालीन धर्म है। यहाँ किसी जाति और किसी वर्ण के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म नहीं है। इसका संस्थापक कोई मनुष्य नहीं रहा है, साक्षात भगवान ब्रह्मा के द्वारा इस धर्म की उत्पत्ति हुई है। और यह सृष्टि के प्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति के अंत तक रहता है। जितनी बार सृष्टि का प्रलय होता है और फिर उत्पत्ति होती है, उसकी पूर्व से सनातन धर्म है। सनातन धर्म वेदों का जो प्राण है, सनातन धर्म की मूल ब्रह्मदंड है। और इस धर्म पर चलने वाले लोग कभी भी अपनी आस्था से विघटित नहीं होते हैं। वो न कभी टूटते हैं, न कभी बिखरते हैं, न अहंकार में उनका जीवन होता है। वह केवल निर्विकार रूप से भगवान का पूजन बंदन करते हैं। अन्य धर्मों की एक अवधि है, कोई 500 वर्ष का है, कोई 1000 वर्ष का है, कोई 1500 वर्ष का है। लेकिन और हमारे यहाँ तो अगर आप युगों को देखें तो 64 चौकड़ी राज्य करने वाला रावण जो था, भगवान राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई थी। तब भी ये सृष्टि थी, सनातन धर्म था। और आज से 5000 वर्ष पूर्व जब महाभारत हुआ था तभी भगवान कृष्ण का कार्यकाल था कि तभी सनातन धर्म था। इसके बाद तमाम धर्मावलंबी तमाम लोग इस सृष्टि में आए, तमाम लोगों ने अपने तरीके से अपने धर्मों की स्थापना की। लेकिन वो जो धर्म रहे उनका संस्थापक कोई व्यक्ति रहा होगा। हमारे धर्म का जो संस्थापक है वह स्वयं ब्रह्म ही है। इसलिए यह धर्म कभी समाप्त नहीं होता, चाहे जितनी बार इस पर आक्रमण हो, चाहे जितने धर्मांतरण हो, चाहे जितने बार इसे कुचला जाए, लेकिन ये धर्म कभी मूल रूप से समाप्त नहीं हुआ है। जो वर्तमान में फिल्में बनने कहने के सनातन को दबाने के लिए बन रही हैं, चाहे अभी एक फिल्म पठान आ रही है, उसमें पीला वस्त्र भगवा रंग पे बहुत आकर्षण हुआ, तो इस पर क्या ये क्या सही है गलत है? क्या देखिए, ऐसा है कि वोट की सियासत ने देश को मरोड़ के रख दिया है। नेता और अभिनेता ये बेलगाम हो गए हैं। इन पर कोई ना तो कानून का लगाम है न समाज का लगाम है। आज लोग झूठी चर्चाओं में आने के लिए देवी देवताओं का अपमान करते हैं, धार्मिक स्थलों का अपमान करते हैं, माताओं का अपमान करते हैं, बेटियों का अपमान करते हैं, बड़े जगन पाप करते हैं कि लोग मुझे जाने।
ऐसी तमाम फिल्में बनाई जाती हैं, कहा जिसमें धर्म के विरोध में तमाम प्रकार के नाटकीय दृश्य दिखाए जाते हैं, वो सब बहुत ही निंदनीय कृत्य है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। जैसे अन्य देशों में है कि आप अगर उनके धर्म के खिलाफ बोलते हैं तो उनको मृत्युदंड दिया जाता है। ऐसा है कानून भारतवर्ष में भी होना चाहिए कि यहाँ कोई भी किसी भी धर्म का विरोध न करे, किसी भी धर्म के प्रतिकूल कोई काम न करे, क्योंकि सबको अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। लोग अपने अपने धर्मों पर चलें, लेकिन हमारे धर्म को भी उपेक्षा करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। और जो ऐसा करता है वो निश्चित रूप से अपराध करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये संत समाज ही नहीं बल्कि पूरा देश ऐसी आशा करता है, विश्वास करता है। ऐसे कानून की आवश्यकता है और बिना कानून के इस युग में धर्म रक्षा करना बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि जगह जगह धर्मांतरण हो रहे हैं, मठ तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बेटियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। आतंकवादी गतिविधियाँ देश में जब बढ़ती हैं तो फिलहाल इस सरकार के आने के बाद तमाम प्रतिबंध लगा है कि फिर भी अभी कहीं न कहीं से उनके जो वंशज बचे हुए हैं वो आतंकवाद को जन्म देते रहते हैं। उसके सब के लिए हम सब यहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं। भगवत कृपा होगी, इस अनुष्ठानों से उन राक्षसी बुद्धियों का विनाश होगा, देश की जय होगी, देश का विजय होगा, राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बढ़ेगी, भारत का गौरव बढ़ेगा। भारत के वैज्ञानिक, भारत के साहित्यकार, भारत के विद्वान, भारत के ज्योतिषी, भारत की सेना, भारत के राजनीतिज्ञ इतने मजबूत होंगे, हमारे देश का कोई कुछ बाल बांका नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने अपना समय निकाला, आशीर्वाद दिया। और कैसी रही हमारी वार्ता आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं जयप्रकाश कैमरामैन विजय के साथ अपनी वार्ता